नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि एचसीपीसी कॉलेज का रिजल्ट आ चुका था और अब आज एचसीपीसी कॉलेज ने अपने अलग अलग बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज की कटअप सूची और काउंसलिंग की डेट एचसीपीसी कॉलेज द्वारा जारी किया गया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए कोर्स यानी कि अगर आपका बीए कोर्स है तो मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम कितने मार्क्स पे किस कैटेगरी के लिए एडमिशन मिलेगा और आपको किस दिन अपने काउंसलिंग के लिए जाना है, यानी कि ए टू जेड मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। मे बी आप इसको देख करके कंफ्यूज होंगे, मे बी आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बशर्ते आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा और मेरी हर एक बात को ध्यान से समझना होगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, कई सारे वीडियोस हमें रिकॉर्ड करने हैं। इसके बाद हम बीकॉम और बीएससी की वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पे अपडेट करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी बीए प्रथम सेमेस्टर में ऑफलाइन प्रवेश कार्य हेतु वरीयता सूची 2024-25 प्रवेश कार्य पूर्वाह्न 10:30 से 4 बजे तक होगा। कहने का मतलब ये कि जो भी ये डेट्स है, डेट्स तो अलग है लेकिन जो टाइमिंग होगी काउंसलिंग की वो होगी 10:30 बजे से लेकर के जो है 4 बजे तक, यानी कि 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में काउंसलिंग आपका चलने वाला है। एक बात यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ 10:30 का मतलब क्या है कि आपको 10 बजे तक अपने कॉलेज में पहुंच जाना है काउंसलिंग के लिए। और हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ही ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। इट्स मीन कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होगा। हालांकि कल हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए लेके जाना है। अब आइए भाई हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 7 तारीख यानी कि 7 का मतलब क्या है, 7 सितंबर को यहाँ क्या लिखा है, मुख्य सूची, और यहाँ लिखा है प्रथम जो है प्रतीक्षा सूची यानी कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। ध्यान दीजिएगा, एमएफ का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल बोथ, यानी कि अगर आप गर्ल्स है बॉयज है दोनों के लिए। यहाँ क्या लिखा है देखिए, इसको आप जो है अवॉइड करके इसको समझिएगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर आपका 39 प्लस मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए किस दिन जाएंगे भाई, आप 7 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका 37 मार्क्स है या उससे अधिक है तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे 7 सितंबर को। लेकिन हाँ, आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। लेकिन हाँ जो है, अगर कह सकते हो कुल मिलाकर कि अगर आपका 37 प्लस मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए 7 तारीख को जाएंगे, 7 सितंबर को। अब आइए भाई आइए बातों को समझते हैं। दूसरी बात कही गई है जनरल कैटेगरी में यहाँ पे कही गई है मेल एंड फीमेल। यहाँ पे क्या कहा गया है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, समान वर्ग समस्त वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि 9 सितंबर को द्वितीय प्रतीक्षा सूची यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका जो 35 प्लस मार्क्स है, ध्यान दीजिए अगर आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, अगर आपका 35 प्लस मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे 9 सितंबर को जाना है। ध्यान दीजिएगा अगला यहाँ पे जो 9 सितंबर को किनको जाना है, एफ का मतलब क्या है, F20%, यानी कि यहाँ पे एससीपीसी कॉलेज का नियम है यहाँ पे 20% महिलाओं को यानी कि छात्राओं को रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि समान वर्ग आरक्षित में। कहने का मतलब ये कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी और एसटी हैं, मान लीजिए कि आप गर्ल्स हैं, आप महिला हैं, और अगर आपका बीए कोर्स में जो है 33 प्लस मार्क्स, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, या 40 है, 42 है, 50 है, कितना ही मार्क्स, यानी कि 33 प्लस मार्क्स अगर आपका है, ठीक है, और अगर आप महिला हैं, गर्ल्स हैं, देन आप काउंसलिंग के लिए 9 सितंबर को एससीपीसी कॉलेज में 10 बजे तक पहुंच जाना है। भले ही आप लोग इसमें वेटिंग लिस्ट में है लेकिन 99% लोगों को आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे गर्ल्स को वरीयता दिया जाता है। अब आइए भाई आगे की चीजों को हम समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एमएम, ध्यान से मेरी बात समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। यहाँ एमएम लिखा है, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एम लिखा है, यहाँ पे एफ लिखा है, यहाँ पे पीएच लिखा है। तो कहने का मतलब ये ना कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय फ्रीडम फाइटर अप्लाई किया था, फॉर्म भरते समय अगर आपने जो है एमएम का मतलब कि सेना निर्मित वाला कोई अगर आपने वेटेज अप्लाई किया था, या फिर आपने पीएच कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा कि अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के साथ आपने फॉर्म अप्लाई किया था
तो आपका चाहे मार्क्स कितना भी, देखिए यहाँ पे समझ लिखा है, आपका कितना भी मार्क्स है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, कितना मार्क्स है, आपको काउंसलिंग के लिए 9 सितंबर को सुबह 10 बजे तक हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहुंच जाना है। अब आगे देखिए भाई, यहाँ पे 9 तारीख को ही है, ये सब कुछ हो गया पीएच तक। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था, ईडब्ल्यूएस क्लेम किया था, तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के पुरुष और महिला, यानी कि ध्यान दीजिएगा, मेरी बात गौर समझिएगा, अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था और अगर आपका मार्क्स कितना भी है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, तो आप सब लोग मुख्य सूची में रहेंगे और 9 सितंबर को आप सबको काउंसलिंग के लिए जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के सभी अभ्यर्थियों का एडमिशन हो रहा है। इट्स मीन कि डजंट मैटर कि आपका कितना मार्क्स है, अगर आपने फॉर्म भरते समय बीए कोर्स में ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है, देन आपका एडमिशन कंफर्म है। अब आगे देखिए भाई, ओबीसी के जो बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल है या फीमेल है, तो आपको समझना होगा कि एससीपीसी ये कह रहा है कि अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, कि अगर आपका 31 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस मार्क्स है, देन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे जो है 10 सितंबर को। और ध्यान दीजिएगा, आप जो है यहाँ पे थर्ड, सेकंड, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में रहेंगे, यानी कि मुख्य सूची में जिनका 36 प्लस मार्क्स वो रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपका कह सकते हैं कि अगर आपका 30 प्लस जो है मार्क्स है, 31 प्लस मार्क्स है बीए कोर्स में, अगर आप ओबीसी है, तो आपको काउंसलिंग के लिए 10 तारीख को जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुख्य सूची के बच्चे इस कैटेगरी को मिला लेंगे, यानी कि जो ऊपर मैंने बताया था, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 36 दिया ओबीसी के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट में 39 और 37, यानी कि 36 किस में है, ओबीसी के लिए स्पेशली जाना है। लेकिन आपका 37 मार्क्स है, तो आप कब कब जाएंगे, आप जाएंगे 7 तारीख को। तो इसको ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जिस डेट को मैं बताऊंगा, अगर उसके आसपास है, वो मार्क्स आपका है, तभी आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, वरना परेशान होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। इतना आसान भाषा में कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, यकीन मानिएगा। आगे देखिए वही, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आप महिला हैं, यानी कि गर्ल्स हैं, तो क्या ये जो एससीपीसी क्या कह रहा है कि भाई अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है और अगर आप महिला हैं, तो यहाँ पे एससीपीसी कह रहा है कि अगर आपका भी 31 प्लस मार्क्स है बीए कोर्स में, अगर आप महिला हैं, ओबीसी है, ध्यान दीजिएगा ओबीसी, तो आप जो है काउंसलिंग के लिए जाएंगी 10 सितंबर को। यहाँ पे पहले ही आप वेट लिस्ट में रहेंगे, कुल मिलाकर के 31 प्लस जिन भी छात्राओं का मार्क्स है वो काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे 10 तारीख को। अब आगे देखिए, एससी, अगर आपका कैटेगरी एससी है, तो आप भी 10 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाएंगे, मेल फीमेल सभी रहेंगे। अगर आपका मार्क्स यहाँ पे 21 प्लस है, यानी कि 21 प्लस मार्क्स अगर आपका है, अगर आपकी कैटेगरी एससी है, अगर आपका कोर्स बी है, तो आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हैं 10 जो है सितंबर को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि ये कैटेगरी वाइज मार्क्स है, लेकिन ध्यान दीजिए कि कहां पे कितना मार्क्स है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई अगर 37 प्लस मार्क्स है आपका, मान लीजिए कि 37 प्लस मार्क्स है, 38, 39 या 40, यानी कि 37 प्लस मार्क्स जिसका भी होगा किसी भी कैटेगरी में, तो आप काउंसलिंग के लिए 7 तारीख को जाएंगे। लेकिन देखिए, वैसे वैसे कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ कम क्या है, तो जितना आपका मार्क्स रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वरना परेशान रहेंगे। अब आगे देखिए भाई, यहाँ पे अब एससी के बाद एसटी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए भाई, एससी एफ का मतलब क्या है, एससी फीमेल। यहाँ पे एससी फीमेल जो है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, तो आपका 7 प्लस मार्क्स भी है ना, तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर आपकी कैटेगरी एससी है, अगर आप महिला है, गर्ल्स है, अगर आपका बीए कोर्स में 7 प्लस मार्क्स भी आया है, देन आप काउंसलिंग के लिए 10 सितंबर को जाएंगी। और आगे देखिए, जो अभ्यर्थी एसटी के हैं, अगर आपका मेल है या फीमेल है, और अगर आपका जो है 23 प्लस मार्क्स है, अगर आपका कैटेगरी एसटी है, अगर आपने फॉर्म भरा था बीए का, तो अगर आपका 23 प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए 10 सितंबर को जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एसटी में फीमेल भी है, अगर आप महिला हैं और आपने फॉर्म एसटी से अप्लाई किया था, तो समस्त का मतलब कि अगर आपका एक भी नंबर है ना, 0 नंबर भी है ना, अगर आपने इनरोल किया है, देन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो आई होप कि आपने बीए की कटअप समझा होगा। यहाँ पे एक बात कहा गया है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचांक के आरोही क्रम में सीट की उपलब्धता तक किया जाएगा। इसमें लेट्स सपोज, इसका एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि एससीपीसी की कॉलेज में 100 सीटें हैं, एग्जांपल के तौर पे, हालांकि सीटें ज्यादा है, बीए में 700-800 है, ठीक है। मान लीजिए 100 सीटें हैं और एससीपीसी ने 120 बच्चों को बुलाया है काउंसलिंग के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एससीपीसी 100 बच्चों को लेगा, यानी कि 20 बच्चों को काउंसलिंग रह जाएगी। हालांकि मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितनी भी कैटेगरी दिया गया ना,
99% बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होता है और आराम से आप सबका एडमिशन हो जाएगा। कल मैं आपको बना के दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बीए के अभ्यर्थी इस वीडियो को कई बार देख लेंगे, समझ लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।